नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने शो अनसुने गीत विद डॉक्टर विष्णु सक्सेना में, यानी मेरे साथ, जिसमें हम सुनाते हैं आपको उन कवियों के दिलों के वो गीत जिन्हें आपने हमेशा हास्य और ओज के आवरण में देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। हमारी आंखें एक बार जिसके एक रूप को देख लेती हैं, उसके बाद उसका दूसरा रूप लोगों को चौंका सकता है। जी हाँ, आज मैं जिनकी बात कर रहा हूं, ऐसा लगता है जैसे बशीर बद्र साहब ने ये दो शेर खास उन्हीं के लिए कहे हैं। शेर कुछ यूं है कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छू कर नहीं देखा। जिन डॉक्टर अशोक चक्रधर को पूरी दुनिया व्यंग्य के बेताज बादशाह के रूप में जानती है, मैंने प्रारंभ से ही उनके अंदर एक गीतकार पाया है। उनके साथ देश विदेश के कवि सम्मेलनों में पिछले 3 दशकों से मेरा उनका साथ रहा है। मैं जानता हूं गीत संगीत उनकी रग रग में बसा है। आज मेरा मन उन्हें गीतकार अशोक चक्रधर के रूप में प्रस्तुत करना चाह रहा है। जिस शख्स ने कई 100 गीत अपनी बनाई हुई फिल्मों, धारावाहिकों और दूसरों के लिए उनकी मांग पर लिख दिए हों, उसे हास्य व्यंग्य की एक छवि में बांधने की पीड़ा जितनी मुझे है, उतनी ही कसक शायद अशोक जी को भी रही होगी। जरा एक बार बदले हुए रूप को भी बंद आंखों से सुन करके देखिए। हो सकता है ये रंग पहले से भी ज्यादा चटक हो, है ना अशोक जी? हालांकि वो मेरे पास नहीं बैठे, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे वो मेरे बिल्कुल करीब हैं और उन्होंने हाँ में सिर भी हिला दिया। उत्तर प्रदेश के खुर्जा जिले में पैदा होने के बाद अशोक जी को जिस उम्र में मन को शांति देने वाले प्रेम को गाना था, उस उम्र में निहारते रहे क्रांति को। लेकिन जब जीवन में आ गई बागेश्वरी जी, तो प्रेम राग अलापने लगे। बस फिर सब कुछ बदल गया। फिर लिखने लगे अपने बदलाव पर, व्यवस्था के दहकते अलाव पर, आम आदमी के घाव पर, मेहनत की नाव पर और जिंदगी के उतार चढ़ाव पर। आज जिंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा ही गीत मेरे सामने है। यह गीत अशोक जी भी आपको सुना सकते हैं, लेकिन नहीं, आज उन्हीं की इजाजत से उनका एक प्रेम मार्गी उद्दाम कामनाओं की टीस का खूबसूरत गीत मैं आपको सुनाऊंगा। अशोक जी आज्ञा है? लीजिए, आज्ञा भी मिल गई और बोनस में उनकी मुस्कुराहट भी। तो आइए मिलते हैं इस प्यारे से बहते हुए गीत से। गीली लकड़ी सुलगे जैसे, गीली लकड़ी सुलगे जैसे, ऐसे काया जलती है, बांध की दीवारों के पीछे धारा एक मचलती है। हे गीली लकड़ी सुलगे जैसे, गीली लकड़ी सुलगे जैसे, ऐसे काया जलती है, बांध की दीवारों के पीछे धारा एक मचलती है। हे गीली लकड़ी सुलगे जैसे। पहला बंद देखेगा। जब दिख जाते चोंच मिलाते, डाली पर चकवी चकवा, अंधड़ सी बनकर उड़ती है, अंदर पागल मस्त हवा। जब दिख जाते चोंच मिलाते, डाली पर चकवी चकवा, अंधड़ सी बनकर उड़ती है, अंदर पागल मस्त हवा। भीतर भीतर धुआं घुमड़ता, धुआं घुमड़ता, भीतर भीतर दहके जैसे कोई हवा।
ला इलाज ये रोग बनाया, ना इलाज ना कोई दवा। ला इलाज ये रोग बनाया, ना इलाज ना कोई दवा। प्यास की मारी तप तेरे तुम्हें प्यास की मारी मछली एक उछलती है, बांध की दीवारों के पीछे धारा एक मचलती है। हे गीली लकड़ी सुलगे जैसे ऐसे काया जलती है, बांध की दीवारों के पीछे धारा एक मचलती है। हे गीली लकड़ी सुलगे जैसे। गीत का अंतिम बंद। देखिए कितनी गहरी बात और कितने आसान से शब्द हैं। पंच तत्व की देह सुरीली, भाटा पत्थर क्यों न हुई। पीर बढ़ाती राग रागणी, चुभती कोई मधुर सुई। आहा क्या पंक्तियां हैं। पंच तत्व की देह सुरीली, भाटा पत्थर क्यों न हुई। पीर बढ़ाती राग रागणी, चुभती कोई मधुर सुई। हिवड़े के अंदर रह रह कर हिवड़े के अंदर क्यों उठती है टीस मुई। मरकर भी क्यों जी उठती है इच्छाओं की छुई मुई। मरकर भी क्यों जी उठती है इच्छाओं की छुई मुई। सन्नाटे में अंधियारे के सन्नाटे में गूंगी चीख निकलती है, बांध की दीवारों के पीछे धारा एक मचलती है। हे गीली लकड़ी सुलगे जैसे, गीली लकड़ी सुलगे जैसे ऐसे काया जलती है, बांध की दीवारों के पीछे धारा एक मचलती है। हे गीली लकड़ी सुलगे जैसे, गीली लकड़ी सुलगे जैसे, गीली लकड़ी सुलगे जैसे। तो आज की कड़ी में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं अगली कड़ी में फिर एक नए हास्या ओज के कवि के खूबसूरत गीत के साथ, जिसे सुनकर आप कह उठेंगे वाह, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स से बताते रहिएगा। सुन तो लिया, अब सुना भी दो। क्रिएट योर ओन ऑडियो शो ऑन Early ऐप नाउ।